इससे मैं जीवन में कुछ करने के योग्य नहीं। मैं बहुत करोड़पति बनूं, मेरे अच्छी संतान हो, पत्नी हो, वो हो, सब बोल लिया। उसके बाद उसने उस यंत्र को विसर्जन करने से पहले घर में ही रख के वो चला गया या गुजर गया, चले गए। वो यंत्र वैसा ही रहा। बाद में उनके घर वालों ने लेकर उस यंत्र को लेकर किसी नदी में विसर्जन भी कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद, या बोलो 40-50 सालों के बाद, उसी घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो उसी नदी में, जिस नदी में यंत्र विसर्जन किया गया था, उस नदी में गया और नदी में खेल रहा था तो उसको एक पत्थर के नीचे यंत्र मिला। वो यही यंत्र था, उसको पता नहीं। वो यंत्र जैसा ही हाथ में लेता है तो उसको दृश्य दिखता है कि ये साधना को मैंने संपन्न किया है और मैंने इच्छा की थी कि मैं करोड़पति बनूं। फिर वो उस यंत्र को लेकर घर आया और उसने अपने माता पिता से कहा कि आपने कोई यंत्र नदी में विसर्जन किया था क्या? हाँ, मेरा दादा था, उसने वो यंत्र साधना किया था, मैं विसर्जन कर दिया। वो यंत्र हाथ में लेकर आया, ये वो यही यंत्र था। अरे तुझे कहाँ मिला? उसने कहा ये यंत्र मुझे मिला है। वो रोज़ उस यंत्र के सामने ध्यानमग्न रहता गया। बाद में हुआ ये कि वो गुरुजी के पास गया, दीक्षा लिया और उसने अपनी ये बात बताई कि गुरुजी मुझे इस यंत्र को लेने के बाद मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि मैं इस पर साधना किया हूँ और ऐसा किया हूँ। गुरुजी ने देखा और कहा कि तू जहाँ नदी में ये यंत्र मिला है, जिस पत्थर के नीचे ये यंत्र अटका हुआ था, तू उस जगह को पहचानता क्या? गुरुजी मैं रोज़ जाता हूँ नदी में, वहीं रहता हूँ। तूने क्या कामना की थी? उसने कहा गुरुजी मैं करोड़पति बनूँ और मैं एक ऐश्वर्यवान सुख संपत्ति परिवार वाला बनूँ। आज भी मेरे घर में एक प्रकार की दरिद्रता है। तो वो गुरुजी ने कहा कि फिर तू उस पत्थर के पास जा, इस यंत्र को रख, मैं मंत्र बोलता हूँ। मंत्र उन्होंने बोला। मंत्र बोलने के बाद कहा कि तू किसी भी हालत में, वो बहुत पत्थर बड़ा था, पत्थर को हटा दे, पत्थर को निकाल दे वहाँ से। तो वो बहुत प्रयत्न करता रहा। बाद में उस पत्थर को उसने थोड़ी से करते हुए हटाया। कहते हैं कि उस पत्थर के नीचे उसको हीरे जवाहरात से मिला एक हंडा मिला। वो लेकर आया और गुरुजी के पास चला गया और कहा कि गुरुजी ये मिला है, तूने पूछा था वो तुझे दे दिया। यह यंत्र इतना है कि अपने पूर्व जन्मों को भी याद रखता है। कोई भी ऐसी कामना करता है कि मुझे पुत्र संतति हो, या मैं इस जन्म में मेरी शादी नहीं हुई, इस जन्म में मैं बांझ हूँ, तो यह यंत्र तुम्हारे पास है, तो उस इच्छा को पूर्ति करे तो यंत्र तुम्हारा पीछा करते रहेगा। इस यंत्र में इतनी श्रेष्ठता है। इस यंत्र को जो 40 दिन अपने पास रखता है, छिन्नमस्ता माता ही वैसी है, अपना मस्तक कट करके असंभव कार्य को संभव करती। इसलिए मैंने निश्चित रूप से कहा कि तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण जरूर होगी जो ये साधना संपन्न करते हैं। आज भी कह रहा हूँ कि यह साधना संपूर्ण होगी ही और आपके जीवन में इसका लाभ होगा भी। इसको 40 दिन रखकर आप नदी में विसर्जन कर सकते हैं और इस साधना को 2-3 बार आप पुनः कर सकते हैं। कोई रविवार और रवि पुरुष योग या हस्त पुरुष योग के बारे में माला और यंत्र नदी में विसर्जन कर देना।